Hello everybody. In this video, we will be starting the third part of your Unit 1. As you know that we are running the foundation series for CAB exam. This particular video is for ABM component of CAB exam, and we have covered Module D in this foundation series. Now we have begun with the Module A and specifically Unit 1. So let's get started. First of all, let me remind you that we have launched our CAB 2024 master course, which includes all the four compulsory components of this exam, that is ABM, BFM, ABFM and BRBL. You will be getting 20 plus live classes when the exam will approach, that is in November. 400 plus concept classes, that is the recorded version of the lectures are provided in this course. 150 plus chapter wise tests are there. Along with that, 20 full length mocks based on the exam pattern is also provided. Right now we are running various discounts on our website, so you can check it out and enroll in the course if you find it useful. So आज का हम टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज़ वेरिएट्स एंड एट्रीब्यूट्स. जैसा कि लास्ट के दो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट 1 है वहाँ से हमारे पास न्यूमेरिकल का स्कोप कुछ नहीं होता ज़्यादा, बट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते हैं. उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट है वेरिएट्स और एट्रीब्यूट्स. अगर सिंपली आपने देखना है तो डेटा जो है वो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, इट इज़ divided into primary and secondary. Further, you can classify it as variates and attributes. Variates कौन सा डेटा होता है which you can count, that is countable, numeric value जो देता है आपको. Observable data is known as attributes. ठीक है. Variates जो है they are of two types, that is discrete and continuous. Discrete में आपके पास एक distinct number आएगा, जैसे 1, 7, 10 ऐसा. कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, एक इंटरवल दिया होता है, सपोजिंगली 1 to 10, 10 to 20. फाइन. ऑल्दो दीज आर न्यूमेरिक वैल्यूज बट दे आर नॉट फिक्स्ड. एक रेंज आपको दी होगी, देन यू कैन से कि द वेरिएट डेटा इज अ कॉन्टिन्यूस वन. फाइन. अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा. वेरिएट्स की डेफिनेशन में है दैट अ करेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स is called variate. Example क्या है, prices of a given commodity, wages, then you can say heights and weights of students, marks of the students, etc. ठीक है. ये जैसे टेबल है, this is the perfect example of your variates. Fine. A variate which takes discrete or distinct value, or in other word can take only countable and usually finite number of values, is known as discrete variable. And the example is number of members in a family, number of accident, age in years. ठीक है. अब जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास अगर तो एक डिस्टिंक्ट नंबर आता है तो आप क्या बोलेंगे, द वेरिएट इज अ डिस्क्रीट वेरिएट. फाइन. सो नंबर ऑफ मेंबर्स तो फिक्स ही होंगे फैमिली में, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ पर्टिकुलर ईयर या फिर पर्टिकुलर डे भी फिक्स ही रहेगा. ऐसा तो है नहीं, एक रेंज आएगी हमारे पास, या तो एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ, सर्टेनिटी इज देयर. एज इन ईयर्स इज अगेन कि आपकी एज कितनी है. फाइन. A variate that can take any value within a range, the integral or fractional value can also be there, is called your continuous variable. जैसा कि percentage of marks, height, weight. अब परसेंटेज ऑफ मार्क्स से आपने ये नहीं समझना है कि जो है वैल्यू आपकी डिस्टिंक्ट वैल्यू आई सपोजिंगली 85% एंड यू आर सेइंग कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो तो डिस्टिंक्ट है, दैट इज वाई इट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल. नो, ऐसा नहीं है. परसेंटेज इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू वन मेजरमेंट, दैट इज 100%. फाइन. 100% पे डिपेंड कर रहा है 85%. एंड मोर ओवर यहाँ पे परसेंटेज की रेंज अगर दी जाएगी देन वी विल डेफिनेटली से कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस वेरिएट. एट्रीब्यूट देख लेते हैं क्या होता है. इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया इस यूनिट में से. अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स. आपने याद रखना, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स. एग्जाम्पल क्या होगा, कलर ऑफ द बॉल. अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स अगर पूछा जाए आपसे और आपके पास एक डेफिनेट नंबर आ जाए, सपोजिंग 20 बॉल्स, देन यू विल से कि दिस पिक्चर डिनोट्स अ डेटा विच इज व्हाट वेरिएट इन नेचर. बट अगर मैं कहूँ कि इसमें जो कलर है वो आप मुझे बताओ, रेड कलर बॉल्स कौन सी हैं, पिंक कलर बॉल्स कौन सी हैं, ब्लू वाइट कौन सी हैं, देन द डेटा जो भी डेटा आपके पास आएगा दैट विल बी नोन एज एट्रीब्यूट. ठीक है. तो सेम पिक्चर से आप बोल सकते हैं कि दो डिफरेंट टाइप के डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं यहाँ पे. बेसिक कॉन्सेप्ट एक और देख लेते हैं. पैरामीटर
क्या होता है, स्टैटिस्टिक क्या होता है। बहुत ही कॉमनली हम यूज़ करते हैं ये टर्म स्टैटिस्टिक्स, बट अगेन स्टैटिस्टिक होता क्या आपको बाय डेफिनेशन पता होना चाहिए, और इसको फाइंड कैसे करते हैं ये भी थोड़ा सा हम आज देखेंगे। सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में हम फार्मूलाज भी चेकआउट करेंगे। अ पैरामीटर is what it is a numerical value or function of the observation of the entire population being studied। अब ये जो फिगर है यहाँ से आपने इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को डिसाइफर करना है। पॉपुलेशन है, फाइन, पॉपुलेशन मींस अ लार्ज चंक ऑफ द डेटा सेट जो आपने स्टडी करना है। सैंपल क्या होगा, इट विल बी दी सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन, फाइन। तो नॉर्मली होता क्या है, जब भी एक पॉपुलेशन है जिसको आपने स्टडी करना है, आप इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम एनर्जी एज वेल एज मनी आप क्या करते हैं, यहाँ से कुछ एक सैंपल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड यू टेंड टू स्टडी दिस सैंपल ओनली, फाइन। इस सैंपल को स्टडी करके यू ट्राई टू इन्फर सर्टेन थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन की जब भी हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो पैरामीटर्स है वो कौन से हैं, मीन मीडियन मोड। और अगर हम सैंपल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे स्टेटिस्टिक जो है हमारे पास वो कौन सी है, सैंपल मीन, सैंपल मोड एंड सैंपल मीडियन, फाइन। तो स्टेटिस्टिक क्या है बेसिकली, स्टेटिस्टिक बोल लो आप या पैरामीटर बोल लो, दीज आर द टूल्स टू स्टडी और टू ऑब्जर्व द डेटा, फाइन। पैरामीटर जो एज अ टूल हम यूज़ कहाँ करते हैं, पॉपुलेशन के केस में। स्टैटिस्टिक हम कहाँ यूज़ करते हैं, सैंपल के केस में, फाइन। स्टैटिस्टिक इज ऑल्सो नोन एज एस्टिमेटर, फाइन। एंड पॉपुलेशन पे ही हम वापस आते हैं, पैरामीटर पे ही वापस आते हैं। इट इज़ यूजुअली एन अननोन वैल्यू दैट इज़ फिक्स्ड, ये तो दैट गोज विदाउट सेइंग, बिकॉज अननोन वैल्यू है जो कि हमें फाइंड करनी है इस पर्टिकुलर डेटा को, कोई भी जो डेटा गिवन है उसको स्टडी करने के लिए। एग्जाम्पल क्या होता है पैरामीटर का, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीडियन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सो ऑन। सिंस पैरामीटर इज अननोन इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड और एस्टिमेटेड फ्रॉम अ सैम्पल, फाइन। एस्टिमेशन हम लगाते हैं, हम कभी भी जो पॉपुलेशन एज अ होल स्टडी नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज़ लाइक अ ह्यूज चंक ऑफ डेटा, है ना। तो उसको हमें अगर स्टडी करना है तो उसके लिए एक ऐसा सबसेट एक्सट्रैक्ट करना है जिसमें जो फीचर्स हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन के वो ऑलरेडी मेंटेन्ड हो। स्टैटिस्टिक क्या होता है, इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द पैरामीटर, हेंस ऑल्सो नोन एज एस्टिमेटर। अ स्टैटिस्टिक इज अ क्वांटिटी और फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सैंपल ऑफ डेटा। डेटा कौन सा, दिस डेटा, द सुपर डेटा दैट इज पॉपुलेशन। It is used to give information about the unknown values in the corresponding population. For example, sample mean is used to estimate the parameter population mean. फाइन। जब भी आप क्वेश्चंस देखेंगे, अगर आपने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं या फिर आप नए भी हैं तो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आप जो डेटा होगा वो सैंपल के तरह ही दिया होता है। कभी भी आपको पॉपुलेशन का डेटा नहीं गिवन होगा, हमेशा पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन का डेटा आप फाइंड करो यूजिंग दिस डेटा फॉर अ पर्टिकुलर सैंपल, फाइन। तो हमें करना क्या होता है, हम जो मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करते हैं वो नॉर्मली आई वुड से 90% ऑफ द केसेस में, 90% ऑफ द क्वेश्चंस में हम सैंपल के लिए फाइंड करते हैं, ओके। एंड उसको फाइंड करने के बाद हम एस्टिमेट किसके लिए लेते हैं, हम एस्टिमेट लेते हैं आपके पॉपुलेशन के लिए। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, a characteristic that varies from one individual to another and can be expressed in numerical term is called as attribute। No, this is wrong। वो क्या होता है, वेरिएट, फाइन। Statistic is also called estimator, this is correct। Characteristic that varies from one individual to another but can't be expressed in a numerical term is called variate, so this is again wrong। ये थोड़ा इंटरचेंज हो गई है स्टेटमेंट्स। जो वेरिएट है दैट इज व्हाट, दैट इज expressed in numerical values, and the one, the data which cannot be expressed in numerical values, it is known as your attribute, so option B will be the right answer। So thank you everybody, this was it for this particular lecture। If you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it। The channel's name is JIB CIB EduTab, JIB CIB। If you want to contact us, this is the email, that is hello@edutab.co.in। Telephonically, you can contact us on this number।